हेलो बच्चों, आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल साइंस कोचिंग सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। तो आप लोग आज का जो टॉपिक है वो फिजिक्स के लिए क्लास 12th का फिजिक्स है। उसमें गोलीय सतह से अपवर्तन का सूत्र या फिर लेंस मेकर सूत्र का डेरिवेशन जो होता है उससे आधारित अंकिक प्रश्न आपको एग्जाम में बहुत सारा पूछा जाता है। उसके बारे में आज आप लोग पढ़ेंगे। यानी मेनली कहा जाए कि लेंस मेकर जो सूत्र होता है उससे रिलेटिव जो क्वेश्चन होते हैं वो परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उसी की ओर आप लोग बढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले जो नए स्टूडेंट हैं वो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि पुराने स्टूडेंट हैं तो अच्छी तरह से आप वीडियो को पहले देख लीजिए, उसके बाद लाइक कीजिए और उसके बाद अपने मित्रों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों को भी इस वीडियो का अधिक से अधिक लाभ मिल सके। क्योंकि हम लोग जो है, चूँकि मैं खुद रूरल एरिया से बिलोंग करता हूँ, तो हम लोग इतना धीरे धीरे ही बताते हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, है ना। ऐसे तो यूट्यूब पर यदि ढूंढा जाए तो बहुत सारे टीचर होते हैं, लेकिन वो हवाई और उड़ंतियाँ पढ़ाते हैं। तो उड़ंतियाँ पढ़ाने से विद्यार्थियों को जो खास करके रूरल एरिया में होते हैं उनको काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो इसके लिए हम व्यवस्था किए हैं कि बिल्कुल बस एक वीडियो में मात्र 1 या 2 अंकिक प्रश्न ही बताया जाए, लेकिन जो आप लोगों के मन में अंकिक प्रश्न के प्रति जो डर बैठा हुआ रहता है उस डर को बिल्कुल निकाल देना है। तो बच्चों बढ़ते हैं हम पहले क्वेश्चन की ओर कि क्या कह रहा है, देखेंगे। एक समद्विउत्तल लेंस के प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। यानी एक समद्विउत्तल लेंस है, उसके प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या जो है 20 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है लेंस की फोकस दूरी निकालिए। अब देखिए कह रहा है लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक दिया हुआ है यहाँ पर, है ना, 1.5 यानी 1.5 दिया हुआ है। तो अब कैसे इसको सोल्व करोगे? तो इसमें देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है समद्विउत्तल लेंस। तो सबसे पहले आप समद्विउत्तल लेंस सीख लीजिए कि समद्विउत्तल लेंस आखिर होता है क्या। तो देखिए मैं फिगर के द्वारा आप लोग को समझा रहा हूं कि समद्विउत्तल लेंस क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर हमने एक उत्तल लेंस बना दिया जिसके बारे में आप भली भांति परिचित होंगे। ये उत्तल लेंस है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो उत्तल लेंस होता है वो 3 प्रकार का होता है ना। उत्तल लेंस 3 प्रकार का होता है। या तो उत्तल लेंस को उत्तल लेंस भी बोलते हैं, और नहीं तो उभयोत्तल लेंस भी कहते हैं, या उसी को समद्विउत्तल लेंस भी कहते हैं। फिर एक होता है समतल उत्तल लेंस, फिर एक होता है अवतल उत्तल लेंस, है ना। तो देखिए उत्तल लेंस 3 प्रकार के होता है। खैर अब सबसे पहले आप ये जानिए कि उत्तल लेंस होता है क्या। तो देखिए वैसा लेंस जो बीच में मोटा, देखिए बीच में जो है फैट है, बीच में मोटा और किनारे पर पतला होता है, उसे कहते हैं उत्तल लेंस। बीच में जो होता है यहाँ पर वो ऑप्टिकल सेंटर होता है, इट इज डिनोटेड बाई ओ, इसे ओ द्वारा सूचित किया जाता है। अब देखिए ये जो उत्तल लेंस आप देख रहे हो ना, इसको समद्विउत्तल लेंस भी बोलते हैं। तो ये जो समद्विउत्तल लेंस है तो इसमें देखिए 2 सतहें हैं, एक सतह इधर हो गया और दूसरा सतह इधर हो गया, है ना। तो इसमें कितनी सतहें हैं? 2 सतहें हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऐसे भी आप लोग पढ़े होंगे 10th क्लास में कि लेंस में 2 मुख्य फोकस होते हैं। लेंस में 2 मुख्य फोकस होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का जो अपवर्तन है लेंस में दोनों साइड से हो सकता है। यानी इधर से भी लेफ्ट से भी जा सकता है राइट की ओर, और राइट से भी आ सकता है लेफ्ट की ओर। तो देखिए एक सिंपल उदाहरण से आप समझिए कि यदि प्रकाश के किरण ऐसे गया फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यदि जाएगा मुख्य अक्ष के पैरेलल में समानांतर में, तो वो इस दिशा में जा करके इसके मुख्य फोकस पर मिल जाती है। तो एक मुख्य फोकस इधर हो गया। और यदि प्रकाश के किरण को हम इधर साइड से लावे तो ये निश्चित रूप से यहाँ पर आकर के मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर मिल जाएगी, है ना। तो यहाँ पर आकर के मिल जाएगी, तो एक मुख्य फोकस इधर हो गया। तो ध्यान दीजिए मैं ऐसे बोल देता हूँ, इधर भी बना देता हूँ,
ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। देखिए यहाँ पर एक मुख्य फोकस हो गया, इधर एफ देते हैं तो इधर चलिए एफ डैश दे दिए। अब आप लोगों को पता है, इतना आप लोग याद रखोगे, कंपटीशन का भी ये क्वेश्चन है कि लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं। तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है ना। क्यों होती है? क्योंकि लेंस में जो है दोनों तरफ से प्रकाश का अपवर्तन हो सकता है। लेंस जो है ट्रांसपेरेंट होता है, यानी पारदर्शी होता है, प्रकाश की किरणें दोनों तरफ से आवागमन कर सकती है। इसके जस्ट अपोजिट में जो दर्पण होता है, मिरर होता है, उसमें प्रकाश का परावर्तन एक ही तरफ से हो सकता है ना। क्योंकि दूसरा साइड जो होता है वो पेंट किया हुआ रहता है, सिल्वर्ड किया हुआ रहता है, रजतीत किया हुआ रहता है ना। लेकिन लेंस में ऐसा बात नहीं है, लेंस में अपवर्तन होता है ना, और दर्पण में परावर्तन होता है। तो लेंस में अपवर्तन की घटना जो है दोनों तरफ से हो सकती है। तो देखिए आपको पता है कि यहाँ पर होता है O, यहाँ पर हो गया मुख्य फोकस है ना, प्रिंसिपल फोकस जिसको कहते हैं, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर हो गया। और जितना दूरी पर ये O से F होता है उतना ही दूरी पर यहाँ पर 2F भी होता है। इसको दुगनी फोकस दूरी भी कहते हैं, या इसको C भी बोलते हैं। C मीन्स हो गया वक्रता केंद्र, है ना। तो कोई भी लेंस रहे, बल्कि वो उत्तल लेंस रहे या अवतल लेंस रहे, उत्तल लेंस रहे या अवतल लेंस रहे, वो जब भी होता है तो किसी गोलीय लेंस का एक भाग होता है। यानी उत्तल लेंस भी बना हुआ है तो ये एक बहुत बड़ा ये गोलीय लेंस है, और गोलीय लेंस का ही एक क्या है, भाग है ना। तो गोलीय लेंस का ही एक भाग है। तो आपको पता है कि O, और यहाँ पर इसको अगर हम C भी मान लेते हैं 2F को, तो O और C के बीच की दूरी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या। आपको पता होगा कि वक्रता त्रिज्या होता है, यानी इसको R द्वारा सूचित किया जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से जब प्रकाश के किरण इधर आया तो हम 2F यहाँ भी मान सकते हैं। देखिए यहाँ पर 2F डैश यहाँ भी मान लिए, इसको हम C भी कह सकते हैं। तो प्रकाशीय केंद्र और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वही वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। लेकिन आप खुद देखो कि जब पहला लेंस है तब पहला लेंस का वक्रता त्रिज्या इधर है, राइट साइड में है, तो वक्रता त्रिज्या को सूचित करते हैं R से। चूंकि राइट साइड में है पहला सतह के लिए वक्रता त्रिज्या इधर होगा राइट साइड में, इसलिए इसका मान पॉजिटिव होगा। और देखिए जो दूसरा सतह है, जखनिए इससे प्रकाश का अपवर्तन इस साइड में हो रहा है, इसलिए यहाँ से यहाँ तक के जो है इकोची में होगा तो निगेटिव में होगा, यानी -R2 होगा। क्योंकि आपको पता है साइन कन्वेंशन से, चिन्ह परिपाटी से, कि ऑप्टिकल सेंटर के राइट साइड में जो दूरी होता है, डिस्टेंस होता है, वो पॉजिटिव होता है, और ऑप्टिकल सेंटर से जो लेफ्ट साइड में जो डिस्टेंस होता है वो निगेटिव होता है। तब आप समझ गए होंगे कि जहाँ भी क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में यदि समद्वि उत्तल लेंस की यदि चर्चा मिल जाए तो R1 को, यानी एक को रखना है पॉजिटिव में और एक को रखना है निगेटिव में। क्योंकि एक होता है दाईं ओर, पहला सतह के लिए वक्रता त्रिज्या दाईं ओर, और दूसरा सतह के लिए जो वक्रता त्रिज्या होगा वो लेफ्ट साइड यानी बाईं ओर होता है। यानी पॉजिटिव में रखना है R1 को और निगेटिव में रखना है R2 को। अब बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर, क्योंकि कहा जाता है इंग्लिश में, याद रखेंगे, कहावत है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन। इसलिए यदि आप पहला न्यूमेरिकल अच्छी तरह से समझ गए हो तो समझिए आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बढ़ते हैं, देखिए क्या दिया हुआ है। देखिए कह रहा है कि एक समद्वि उत्तल लेंस के प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या, प्रत्येक तल के मतलब हो गया कि समद्वि उत्तल लेंस में कितने तल होते हैं बाबू, तो 2 तल होते हैं, और दोनों तल का वक्रता त्रिज्या, यानी इसका भी 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या और इसका भी, दोनों का दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे दिया हुआ है R1 बराबर 20 सेंटीमीटर, और ये R1 जो होगा वो पॉजिटिव होगा। क्यों होगा? तो मैंने आपको बता दिया कि पहला सतह के लिए वक्रता त्रिज्या जो है वो राइट साइड में होगा, इसलिए ये पॉजिटिव होगा। और देखिए दूसरा सतह के लिए जो वक्रता त्रिज्या होगा वो इधर होगा, लेफ्ट साइड में होगा, इसलिए ये निगेटिव होगा। तो देखिए R1 बराबर 20 सेंटीमीटर, तो R2 बराबर लिखेंगे -20 सेंटीमीटर। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करें, यानी F बराबर भाट कह रहा है निकालने के लिए। फोकल लेंथ या फोकस अंतर या फोकस दूरी सब एक ही हैं, तो F बराबर निकालने के लिए कह रहा है।
और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, यानी म्यू इज इक्वल टू दिया हुआ है 1.5 यानी 1.5 दिया हुआ है। तो बढ़ते हैं हम, ये कैसे बनेगा, तो लेंस मेकर सूत्र से बनेगा। तो देखिए लेंस मेकर सूत्र क्या होता है, देखिए लेंस मेकर सूत्र से, देखिए लेंस मेकर सूत्र से, तो लेंस मेकर सूत्र होता है 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ये लेंस मेकर सूत्र आपको याद रखना है बाबू। अब इसमें देखिए जो सूत्र में लिखा हुआ है उस सब पद का अर्थ क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है। तो देखिए एफ मीन्स होता है फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी, म्यू मीन्स होता है किसी पदार्थ का अपवर्तनांक, R1 मीन्स हो गया पहला सतह की वक्रता त्रिज्या, और R2 का मतलब हो गया दूसरे सतह की वक्रता त्रिज्या। अब ऊपर जो मान दिया हुआ है उसको आप लोग सेट कर दीजिए, एकदम बिल्कुल इजी है, एकदम बनेगा। तो देखिए या 1/f, तो आप खुद देखो कि f इज इक्वल टू तो निकालना ही है, तो f को ऐसे ही छोड़ दिए, बराबर देखिए म्यू माइनस 1, तो म्यू मीन्स बताए कि अपवर्तनांक होता है, तो क्वेश्चन में अपवर्तनांक दिया हुआ है 1.5, तो यहाँ हो गया 1.5 माइनस 1 इंटू 1/r1, तो देखिए 1/r1, R1 का वैल्यू हो गया 20, और यहाँ देखिए माइनस है 1/r2, तो R2 का मान निगेटिव में है -20, तो यहाँ माइनस और माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा 1/20। अब देखिए और 1/f इज इक्वल टू 1.5 में से 1 यदि घटा देंगे तो बच जाएगा 0.5। अब देखिए इधर का एलसीएम निकालेंगे, तो 20 का एलसीएम हो जाएगा 20, उसके बाद 20 से 20 में को डिवाइड करेंगे एक बार में, तो 1 से ऊपर गुना करेंगे तो 1 + 1 हो गया। अब देखिए या 1/f इज इक्वल टू 0.5 के बदले हम लिख सकते हैं 5/10 इंटू 1 और 1 हो जाएगा 2 बाई हो गया 20। अब देखिए 5 दूनी 10, और देखिए यहाँ से 2 से 2 डिवाइड हो गया, तो या लिख दीजिए पहले एक बार 1/f इज इक्वल टू, ऊपर में कुछ नहीं बचा तो 1/20 हो गया, तो इसको हम कह सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे, यानी हो गया f इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। यही आपका हो गया आंसर। तो देखिए ये जो हिसाब आपको बताए हैं पहला वाला, आशा करते हैं कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो ये जो है आप लोग के लिए परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर जो है हम आप लोगों के लिए अगला वीडियो में फिर से नया क्वेश्चन लेकर के आएंगे, देखते जाइए, है ना। किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा, बस वीडियो को अच्छी तरह से देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका भविष्य जो है वो उज्जवल रहे।